अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हो रही थी ग्रुप में, तो ये उसी बैलेंस के साथ दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ। ग्राफ को देख रहा था तो पॉइंट मिलने का मुझे एक मौका मिल रहा है, तो मैं उसको अवेल करना चाह रहा था, तो आप दोस्तों से शेयर भी करूँगा। आप देखिएगा ज़रा। आईक्यू ऑप्शन बहुत ज़्यादा रिस्की है, इसलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोच के आपको काम करना है। कोई भी बंदा इसको बिना समझे बिना सोचे कभी भी ट्रेड ना करे इस पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है एज़ कम्पेयर टू बाइनेंस। बाइनेंस में तो आपके पास स्टॉकिंग होती है, होल्डिंग आप कर सकते हैं, इसमें नहीं हो सकती। इसमें मैं इसीलिए रुक गया हूँ कि देखें प्राइस रुक गई है ना। मैं ट्रेड करने वाला था, इसलिए मैंने नहीं की कि प्राइस इसकी स्टेबल हो गई है। आप सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो एक्चुअली बनाता इसलिए हूँ कि जो भी अब देखें, प्रिडिक्शन मेरी ठीक थी राइस प्राइस की, लेकिन वो स्लो हो गया था, तो इसलिए मैंने इसको डाउटफुल था तो ट्रेड बिल्कुल भी नहीं किया। आपने भी ऐसे ही कभी भी जब आप डाउटफुल हो जाएं किसी चीज़ पे तो नहीं करनी। अब देखें ये हायर पे आया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम हायर नहीं। जैसे यहाँ पे देखें ना, बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, तो फिर तो इसने ऑफ कोर्स नीचे आना था। अभी भी ये जो कैंडल दे रहा है, इस पे हमें लगेगा कि ये अब नीचे आएगा, फिर भी हम इसको वेट करेंगे। ऐसे नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये ओवरबॉट में जा रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि इस वक्त बड़ी शॉर्ट एंड अप चल रही है। आपने तब तक नहीं इसके ऊपर ट्रेड करनी जब तक आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे श्योर नहीं हो जाते, तब तक नहीं आपने करना कुछ भी। हम्म, इसके अंदर वेट एंड वॉच वाली कहानी है। बहुत सारे लोग इसमें जल्दबाजी करते हैं, इसमें जल्दबाजी तो आपको बहुत जल्दी ले डूबती है। तो इसलिए भाइयों, आप लोगों ने बड़ा सोच समझ के इसके ऊपर काम करना है, और वर्किंग करके ग्राफ को काफ़ी देर ऑब्ज़र्व करके फिर आपने ट्रेड करनी है, अदरवाइज़ नहीं। अब ये जब कैंडल चल जाती है, इस पे भी प्रिडिक्शन मेरी ठीक थी, इस पे भी ठीक थी, लेकिन ट्रेड मैंने फिर भी नहीं किया। तो काफ़ी देर से देखता भी आ रहा हूँ उसको, मैं तकरीबन तकरीबन 1.5 आवर से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ मैं इसको। और इसी एक को, ये नहीं है बार बार किसी और को खोल लूँ या किसी और को, नहीं, सिर्फ एक को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। तो आप खुद सोचें इस बात को। ये लाइव इसलिए आपके साथ चला रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है क्लियर हो जाती हैं। समटाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती मार्केट में कि जिसको टैकल करना पड़ जाता है, तो नॉर्मल रूटीन में वो चीज़ें नहीं बताई जा सकती। यहाँ पे अगर कोई ऐसा ड्रामा लगता है तो वो कैसे हैंडल करना है या क्या है, वो आपको बताया जा सकता है। तो यहाँ से जितनी देर से मैं कर रहा हूँ इसको, 2-3 कैंडल में ये हायर देता है तो फिर लोअर भी दे रहा है, तो इसकी इस रेशो के साथ 3-3 मिनट के बाद डाउन आप इस तरह प्राइस चल रही है, तो इसकी बेस पे हमने एनालिसिस करना है।
मैं इसकी प्राइस बढ़ाता हूँ 30 पे, $30 इस पर इन्वेस्ट करूँगा मैं। देखा, ये हायर जा रही थी फिर लोअर आ गई। तो आपने एंड तक इसको चेक करना है। ऐसे नहीं है कि कैंडल ओपन होती है, अगर वो ग्रीन है आपने हायर लगा दिया, रेड है तो आपने लोअर लगा दिया। ऐसे नहीं ट्रेड करनी है आपने, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें लूज़ करते हैं तो फिर मैसेज करते हैं जी समझ नहीं आ रहा। तो वो लूज़ करने के बाद नहीं समझना होता, समझना पहले होता है, उसके बाद इसके ऊपर आपने ट्रेड करनी होती है। अकाउंट बनाते साथ सबको ये होता है किसी तरह बस इसमें डॉलर डल जाएं और हम जो है वो जो है बड़े प्लेयर हो गए हैं तो अब हम इस पर ट्रेडिंग करना शुरू कर दें। ऐसे नहीं करना आपने, लूज़ करेंगे फ़ायदा कोई नहीं है। अगर आप सेंसिबली इसको समझ के करेंगे तो आपका $1 भी ज़ाया नहीं होगा। अगर आप 10 लूज़ करते हैं तो 20 जीत भी जाते हैं, लेकिन सिर्फ आपको समझ होनी चाहिए। कैसे वर्क करता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। ये एक चांस था, इस चांस को हमने मिस किया है तो उसके बाद स्टेबिलिटी नहीं आई किसी भी कैंडल के अंदर, मज़ा नहीं आया जहाँ पे अच्छे तरीके से प्रेडिक्शन की जाए कुछ भी। ये भी टोजी कैंडल मिल गई ना, ये ना हायर गई ना लोअर गई। ये पक्का सिग्नल था। ब्रिंजल लाइन आपको बता रही है ना ये, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कहीं पे भी डाउनवर्ड टच करे तो राइज जाता है, राइज पे टच करे तो फॉल आता है। देखिए, लाइव सेशन का मेन मकसद ये होता है कि आप जो है कुछ ऐसी चीज़ें सीखें। ये नहीं है कि मुंह उठाया और ट्रेड लगा दी। मैं बार बार ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि लोग समझे बगैर, आप लोग समझे बगैर करते हैं। समझ के किसी भी चीज़ को करेंगे ना आपको नुकसान नहीं होगा। समझे बगैर ख्वाह कोई भी चीज़ है ना, ये नहीं, कोई भी समझे बगैर करेंगे उसमें आपको नुकसान ही होगा, ये याद रखें। ये अब इंटरसेक्ट कर रही है ना, इसको मैं इस चीज़ को नोट कर रहा हूँ बैठा, क्योंकि ये काफ़ी देर से देखें यहीं से साथ साथ चल रही है, स्टेबल से ऊपर भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है। तो अब ये काफ़ी देर से बिल्कुल बिलो द लाइन नहीं आई है, तो मैं इसको इस बेस पे जो है वो जज करके तो ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप पॉइंट मिलेगा इंशाल्लाह। ये पॉइंट है, ये कैंडल जो है मुझे लगता है कि ये रेड ही जाएगी। ये ऊपर गई है ना, मैं देखा इसको मैंने यहाँ $30 पे ट्रेड की है। हमारे पास अब 34-33 सेकेंड लेफ्ट है, तो हम इसको चेक करते हैं। अनस्टेबिलिटी तो होती है हर जगह पे, लेकिन हमें हमेशा अपनी समझ से थोड़ा वेट करके ट्रेड करनी चाहिए। 9 सेकेंड हमारे पास हैं और ये ट्रेड हम विन कर गए। देखें, ये है सब्र का फल। और एक टेक्निकली आप जब चीज़ को देख रहे होते हैं, ग्राफ को समझ रहे होते हैं, तो भाइयों इस तरीके से ट्रेड करें। अपने पैसे ना गंवाएं फजूलियात पे। चाहे वीडियो लंबी होगी, मैंने वेट किया है, ये नहीं है कि मैं, क्योंकि मैं रियल मनी से कर रहा हूँ,
तो मैंने ये नहीं किया कि मैं उसको मतलब ये मेरे पैसे क्यों नहीं इंक्रीज़ हुए। है भाई, यू कैन नॉट जूम। जूम तो ठीक है, लेकिन ये क्या सीन है। हाँ, ये इंक्रीज़ हो गया ना, 109 हो गए। तो ये चीज़ आप लोग समझें, सीखें। जितने भी IQ ऑप्शन पे दोस्त काम कर रहे हैं, नए बिगनर्स, मैं किसी प्रोफेशनल के लिए ये वीडियो नहीं है। प्रोफेशनल सारे भाई जानते हैं, उनको पता है। लेकिन किसी मतलब दोस्त को अगर एक कहानी नहीं पता कोई ऐसी, ठीक है, तो वो उनके लिए ये वीडियो है, जो बिगनर्स हैं। ये किसी उस बंदे के लिए नहीं है जो प्रोफेशनल है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जानते हैं। यहाँ पे भी ये ऊपर जानी थी प्राइस, लेकिन मुझे डाउट था तो मैंने इसलिए नहीं ट्रेड की। देखें ये ऊपर जाएगी। लेकिन जब भी ये इंटरसेक्शन मैंने आपको बताया था ना होती है ना, तो एक्सपेक्टेड प्राइस नीचे आती है। अभी ये ओवर सोल्ड में जा रही है। ये देखें, ये कैंडल ग्रीन ही रही है ना। तो मैं इतनी जल्दी अब इस पर दूसरी ट्रेड नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अब ये थोड़ा डाउटफुल हो गया। जिस चीज़ का मैं इंतज़ार कर रहा था, इसने जो है प्राइस को ब्रेकअप दिया है, इस कैंडल ने, डोजी कैंडल ने। तो उसके बाद मुझे होप आ गया था, लेकिन मैंने वेट किया कि इसको ये इंटरसेक्ट कर ले। जब कर लिया तो उसके बाद ये वैसे तो कभी इससे भी उठ जाती है, लेकिन एक एंगल भी होता है। तो इस कैंडल पे हमने ट्रेड किया है, ठीक है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो वो बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। मैं सिंपल सिंपल बातें बताता हूँ और लाइव सेशन करता हूँ। लाइव सेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें कोई एडिट नहीं होता, कोई इसमें चक्कर कहानी नहीं होती, सीधी सीधी बात होती है जिसकी बेस पे आप ट्रेड अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।